नमस्कार। सुखानी एसटीडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की मूल संरचना, यानी जो आज पहले हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसका आगे का मतलब सर विस्तार करते हुए आज भारतीय संविधान की मूल संरचना, यानी जो हमारा संविधान है उसमें मूल अधिकार एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो संविधान के कुछ जो मेंबर्स थे उन्होंने बताया कि हमारा जो मूल संविधान है उसकी मूल संरचना, यानी उसमें परिवर्तन किस किस भाग में कौन सा कर सकते हैं और किस भाग में किस तरह परिवर्तन कर सकते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए लास्ट में आगे हम चर्चा करेंगे मूल संरचना का विकास हो जाता। तो पहले हम समझ रहे हैं मूल संरचना का अर्थ। मूल संरचना का अर्थ ये होता है कि वो जो चीज बताई जा रही है वो चीज उसका संशोधन वो ना होकर उसका मतलब थोड़ा बहुत संशोधन करके उस चीज को वापस एडजस्ट करना। कोई भी चीज जैसे मूल अधिकार है तो मूल अधिकार में संसद थोड़ा बहुत सीमित कर सकती है लेकिन वो हटा नहीं सकती, तो ये एक मूल संरचना है। तो इसका जो ये मूल संविधान ये हमारे एक विशेषता संविधान की है लेकिन बाद में बढ़ी। तो इसका विकास कैसे हुआ उस विकास को हम समझते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। सब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 में लागू होने के बाद में हमारे संविधान का पहला संविधान संशोधन हुआ। उस समय हमारे संविधान में 7 मौलिक कर्तव्यों मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। बाद में हम जब मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे तब इसकी अलग से चर्चा करेंगे। अब ओनली फॉर इतना ध्यान रखना कि हमारे उस टाइम 7 मौलिक अधिकार कर्तव्य जोड़े गए। जो संपत्ति का अधिकार था सबसे ज्यादा अगर विवादास्पद कोई मूल अधिकार रहा है तो वो संपत्ति का अधिकार रहा। बाद में पहला संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था उसको सीमित किया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। जब संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया तो हमारा एक प्रहरी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका। तो जब हमारा ये एक मौलिक अधिकार था तो मौलिक अधिकार होने के कारण जो हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, उसमें बाद में फैसला गया 1951 में उसमें एक मामला गया। 1951 मामला गया तब उसने शंकरी प्रसाद मामला 1951 में गया। तब संसद ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा मूल अधिकार है उसके संसद परिवर्तन कर सकती है, यानी मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। किसमें? मूल अधिकार में। कौन? संसद कर सकती है। बाद में ये विकास चलता गया और इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में फैसला दे दिया। तो बाद में आगे चलता गया। बाद में इसका अगर आगे का चरण देखें तो आता है 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन 1962 में आया। 17वां संविधान संशोधन 1962 में आया। इसमें जो 17वां संविधान 1962 में आया, इसमें जो हमारी जो 8 अनुसूचियां थी, हमारा जो मूल संविधान है उसमें हमारे को 8 अनुसूचियां बताई गई थी, लेकिन जो नवी अनुसूची है उसको अब जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जो नवी अनुसूची है वो इसमें 17वां संविधान संशोधन 1962 में जोड़ी गई। नवी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची तो वो बाद में 17वां संविधान संशोधन 1962 में जोड़ी गई। जो नवी अनुसूची है इसमें ये बताया गया है कि जो इसमें जो मामला होगा तो वो उसको मतलब संसद है वो इस आधार पर चुनौती या सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकती कि जो कोई मामला है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट मामलों को छानकर नवी अनुसूची में शामिल कर लिए गए, लेकिन बाद में इस नवी अनुसूची में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। आगे बात चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि ये हमारी जो मूल संरचना उसका मतलब हनन हो रहा है। तो बाद में जब ये वो 17वां संविधान 1962 में आया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। हर मामला पहले संविधान संशोधन होगा जो मूल संरचना संबंधित, और फिर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट यानी एससी में जाएगा। इसके बाद में आया 17वां संविधान संशोधन 1990 जोड़ी गई, तब इसमें गोलकनाथ मामला आया। गोलकनाथ मामला ये आया 1967 में।
1967 में जब गोलकनाथ मामला आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये जो हमारा मूल अधिकार है इसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट, जो संसद है वो जो मूल अधिकार है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मामला आगे बढ़ता गया और फिर तीसरी बार इसका विकास चरण आगे बढ़ा। तो तीसरी बार जब इसमें 24वां संविधान संशोधन हुआ, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन ये हुआ 1971 में, 71 में हुआ। इसमें बताया गया जो आर्टिकल नंबर 13 है जो न्यायिक पुनरावलोकन का हमारे को अधिकार देता है, यानी हमारा कोई अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, वो न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, विस्तृत हमारा टॉपिक होगा 368, यानी संविधान संशोधन का जो संबंधित है वो आर्टिकल नंबर 368 में। तो इसमें संसद ने कुछ परिवर्तन कर दिए। जब इसने संसद ने परिवर्तन किए और इसमें ये दो तो किए, 13 और 368 में तो परिवर्तन किया, लेकिन संसद ने एक और बात कर दी कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार है इसको संसद समाप्त कर सकती है, बिल्कुल संसद समाप्त कर सकती है। यानी संसद एक इस तरह पर देखा जाए तो संसद एक अपने आप को निरंकुश मानने लगे। मूल अधिकार हमारे व्यक्तिगत मूल अधिकार एक बहुत ही जरूरी है, किसी राष्ट्र के विकास के लिए, चहुमुखी के विकास के लिए लोगों को मूल अधिकार देने जरूरी है। लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 में संसद ने बता दिया कि जो मूल अधिकार है वो संसद उसको समाप्त कर सकती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई अवहेलना नहीं कर सकता। जब ये आ गया, ये तो एक तरह का बिल्कुल ही अच्छा नहीं आया। तब एक बहुत ही प्रसिद्ध मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल मामला, केशवानंद भारती मामला, यह आया 1973 में, 1973 में आया। और ये जो सिद्धांत था मूल अधिकार में संसद समाप्त कर सकती है, इसको तो संसद ने बिल्कुल ही खारिज कर दिया, बिल्कुल ही खारिज कर दिया। लेकिन आर्टिकल नंबर 13 और 368 में जो संसद ने परिवर्तन किए थे उनको संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने बांध रखा। यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में संपत्ति के सीमित किया गया, बाद में संकरी परिषद 1951 मामला आया, फिर 17वां संविधान संशोधन 1962 में आया जिसमें अनुसूची जोड़ी के, बाद में गोलकनाथ मामला 1967 में आया, संसद परिवर्तन कर सकती है मूल अधिकार में। और 24वां संविधान संशोधन 1971 है, उसमें 13 और 368 अनुच्छेद में परिवर्तन कर दिया गया, कुछ परिवर्तन। और इसमें एक और भी बात बताई गई कि मूल अधिकार है उसको संसद समाप्त कर सकती है। और बाद में उसके 24 में के विपक्ष में केशवानंद भारती बनाम केरल मामला आया 1973 में, जिसमें बताया गया कि जो संसद है वो मूल अधिकारों को जो समाप्त करने वाला इसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया। लेकिन 24वें संविधान संशोधन में आर्टिकल नंबर 13 और 368 में जो परिवर्तन कर दिए गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने बांध रखा। ये हो गया 24वां संविधान संशोधन। तो आगे चलते हैं, आगे तो इसका चौथे चरण में, जब यह हमारे मूल संरचना की शुरुआत हो जाती है, केशवानंद भारती बनाम में इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही है सुप्रीम कोर्ट, इसने मूल संरचना का अपना सिद्धांत दिया। मूल संरचना का सिद्धांत, वैसे मूल संरचना यहां से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट था वो दे दिया था। लेकिन जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, लेकिन प्रारंभ उससे हो गई थी, लेकिन जो 24वां संविधान संशोधन उसके उपलक्ष्य में केशवानंद बनाम भारती केरल मामला आया 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही कह दिया कि ये जो आप संसद मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है, ये एक संविधान की मूल संरचना है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तब उसने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। ये तीसरे नंबर। बाद में चौथे चरण में आता है 39वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन यह था 1975 में, 1975 में आया। और इसमें बताया गया जो हमारे पीएम होते, प्रधानमंत्री, पीएम प्लस लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इनका दोनों का जो चुनाव होगा, इनका जो चुनाव होगा उसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी इनका दोनों का चुनाव होगा वो अपनी मर्जी से होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का, मतलब 1975 में क्या कहा, जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा अध्यक्ष का
ये जो चुनाव है इसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन ये भी हमारे मूल संरचना के अगर देखा जाए तो विरोध में उल्टा था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इंदिरा गांधी मामला, इंदिरा गांधी मामला ये 1975 में आ गया। और इसमें जो ये वाला था कॉन्सेप्ट 39 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो लोकसभा और पीएम की जो ये जो निर्वाचन की पद्धति है ये एक संविधान के मूल संरचना के विपक्ष में है या मूल संरचना का उल्लंघन कर रही है, इसलिए 39वें संविधान संशोधन को बिल्कुल ही रद्द कर दिया। इसमें भी इसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। बाद में आता चौथा चरण जो एक ही हमारा बहुत ही अगर संविधान का संशोधन करें बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन या उसको मिनी संविधान संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, वो आता 42वां संविधान संशोधन। उसको एक लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 42वां संविधान संशोधन, 5वां चरण आता 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ये आया 1976 में, 1976 में आया। इसमें भी जो संसद ने एक पारित किया प्रस्ताव, और पारित में बताया कि जो मूल अधिकार है उसमें संसद कटौती कर सकती है, समाप्त कर सकती है, कटौती और समाप्त कर सकती है। किसमें? मूल अधिकार में, मूल अधिकार में कटौती और उसमें और जो इसमें मूल अधिकार में समाप्त कर सकती है। और इसमें एक बताया गया अगर कोई प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव हो जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो उसमें उसको चुनौती नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऐसे द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बिल्कुल सरासर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये बिल्कुल ही मतलब संविधान की मूल संरचना या संविधान की उल्लंघन हो रहा है। तब इसने इंदिरा गांधी मामला इसने उन बाद में आया, इंदिरा गांधी 76 में आया, बाद में 1980 में आया मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसमें जो ये जो 42वें संविधान संशोधन का ये जो भाग था कि जो मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा था किसी संविधान संशोधन में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं जा सकती, इसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। रद्द इस आधार पर कर दिया ये जो हमारे संविधान की विशेषता, मूल विशेषता या मूल संरचना है उसका उल्लंघन हो रहा है, और इसमें संविधान ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मूल संरचना का सिद्धांत था इसका विस्तार कर दिया, इसका विस्तार करते हुए आगे बढ़ाया। बाद में जब ये पूरा हो गया तो बाद में और इसमें यह भी बताया गया कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद इसने बता दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत लागू होगा, मूल संरचना का सिद्धांत लागू, मूल संरचना का सिद्धांत होगा। बाद में आया वामन राव मामला, यह है 1990 में, और इसने बाद में जो मूल संरचना का जो सिद्धांत था इसको विस्तारित कर दिया गया, इसको क्या किया गया? विस्तारित कर दिया गया, इसको विस्तारित करते हुए आगे बढ़ा दिया गया। अब हम देखते हैं ये तो इसने पूरा विकास का चरण था। अब ऐसे कौन से टॉपिक है या ऐसे कौन से पॉइंट है जिनके कारण हमारी मूल संरचना, हम कहते तो हमारी मूल संरचना, लेकिन मूल संरचना की ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमारे को पहचान दिलाती है? संविधान में ऐसे कौन से टॉपिक है जो मूल संरचना की हमारे को पहचान दिलाते हैं? जैसे हमारे संविधान की एक है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष प्रवृत्ति, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को अपना नहीं मानेगा और सभी धर्मों को बराबर योगदान देगा, ये भी एक मूल संरचना का सिद्धांत में। और दूसरा गणराज्य, यानी गणराज्य अपन संविधान जो प्रस्तावना पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो वसुन्वय होकर लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तीसरा आता लोकतंत्रात्मक प्रणाली, लोकतंत्रात्मक प्रणाली।
ये मूल संविधान की मूल संरचना संविधान की। और मूल अधिकार हमारे संविधान की मूल संरचना है। और मतदान नंबर मूल संविधान की संरचना है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और ऐसे कई टॉपिक है जिनके कारण हमारे संविधान की मूल संरचना की झलक मिलती है। यानी अगर इनसे संबंधित कोई भी संसद में पारित कोई भी विधेयक पारित किया जाएगा तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका, या जो हमारा उच्चतम न्यायालय जिसकी खंडपीठ मुख्य दिल्ली में, वो इस आधार पर उसको चुनौती दे सकता है कि ये हमारे निम्नलिखित मामलों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए उन विधेयकों को समाप्त किया जा सकता। तो आज ये हमारी संविधान की मूल संरचना संबंधी क्लास थी। तो धन्यवाद।